वेलकम टू एमएम एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो अब हम कॉम्प्लेक्स का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पार्ट सी का क्वेश्चन था वेरी इंटरेस्टिंग वन ऑन द बेसिस ऑफ अ बेसिक रिजल्ट ऑफ श्वार्ट्ज लेमा। सो द क्वेश्चन वाज कि f is an analytic function on the disk D, the unit disk, and they have given two conditions that f of 0 equal to 0 and f dash 0 equal to 0 है, and they were asking what can be the possible values of f of 1 by 2. So that mean to say an analytic function अगर है जिसमें 0 पे भी 0 वैल्यू आ रही है, डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, तो f of 1 by 2 क्या पॉसिबल हो सकता है? And the options were 1 by 4, minus 1 by 4, 1 by 3 or minus 1 by 3. So the question was very basic one on the basis of Schwarz lemma, but there we have to use the extension of Schwarz lemma. Basically we deal Schwarz lemma state ki if we are given a function from unit disk to unit disk such that f of 0 equal to 0, so in that case f of z modulus is always less than equal to mod of z and f dash 0 mod is less than equal to 1. That is the basic result of the Schwarz lemma. But in case f of 0 equal to 0 given है, that mean to say function में 0 वाले पॉइंट पे 0 का ऑर्डर है 1. बट इनकेस अगर 0 का ऑर्डर बढ़ जाए तो श्वार्ट्ज लेमा का एक्सटेंडेड रिजल्ट होता है कि इनकेस इफ वी से f of 0 इक्वल टू 0 है, f dash 0 इक्वल टू भी 0 है, डबल डेरिवेटिव भी 0 है एंड सो ऑन अप टू f of m minus 1 एट द पॉइंट 0 इक्वल टू 0 है। दैट मीन टू से अगर 0 का ऑर्डर आपको m दिख रहा है तो अगर 0 का ऑर्डर m हो, इन दैट केस में से जो ये रिजल्ट है वो चेंज होके fz mod लेस देन इक्वल टू mod z पावर m हो जाता है एंड डेरिवेटिव वाली थिंग वी से mth डेरिवेटिव एट 0 दैट इज लेस देन इक्वल टू m फैक्टोरियल बन जाता है कि बेसिकली हमारे पास 0 का ऑर्डर बढ़ जाए तो ये जो हमारे पास एक उसकी बाउंड है, जो भी बाउंड हमने fz का दिया था वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो और ज्यादा बेटर बाउंड आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिक हमारे पास 0 का ऑर्डर दिख रहा है कि 0 का ऑर्डर 2 तो है ही है, एटलीस्ट 2 है, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन दी हुई है कि f of 0 इक्वल टू 0 है और f dash 0 इक्वल टू 0 है। दे हैव नॉट गिवन कि आगे वाली होगी या नहीं, नॉन जीरो भी हो सकती है, जीरो भी। सो दैट मीन टू से वी कैन से f हैज अ 0 एट 0 ऑफ ऑर्डर एटलीस्ट 2, कि कम से कम 2 ऑर्डर की तो 0 होगी होगी। अगर कम से कम 2 ऑर्डर की 0 है तो f of z का जो मॉड होगा वो डेफिनेटली मॉड z स्क्वायर से छोटा तो होगा ना, फॉर ऑल z बिलोंग टू d। सो दैट मीन टू से वी कैन से f of 1 by 2 mod would be definitely less than equal to 1 by 2 square, that mean 1 by 4. सो f of 1 by 2 का जो मॉड है अगर वो 1 by 4 से छोटा होगा तो उन्होंने पॉसिबल वैल्यू तो पूछी थी। सो अगर हम f of 1 by 2 की पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, 1 by 4 दैट इज पॉसिबल बिकॉज इफ यू टेक f of 1 by 2 भी 1 by 4 डेफिनेटली आएगी एंड वो पॉसिबल कब होगी? अगर आप फंक्शन f z इक्वल टू z स्क्वायर ले लो तो डेफिनेटली 1 by 4 तो पॉसिबल है एंड z स्क्वायर ये सारी चीजें होल्ड भी कराएगा, पॉसिबिलिटी पूछी थी। सेकंड ऑप्शन इज minus 1 by 4, दैट इज आल्सो पॉसिबल इफ यू टेक f of z to be minus z square. In the first option if you take this function, so definitely f of 1 by 2 is 1 by 4, so possible है। If we take f of z to be minus z square, so f of 1 by 2 minus 1 by 4 definitely possible है। The third option was 1 by 3. If you take f of 1 by 2 be 1 by 3, 1 by 3 1 by 4 से छोटा तो बनेगा नहीं, so definitely 1 by 3 तो possible ही नहीं है because of the Schwarz lemma. And the last option minus 1 by 3 वो भी डेफिनेटली 1 by 4 से छोटा होगा नहीं, सो डेफिनेटली हमारे पास वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज माइनस 1 by 3 मॉडुलस इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 by 4. सो दैट वाज अ बेसिक वन ऑन द बेसिस ऑफ श्वार्ट्ज लेमा कि अगर 0 का ऑर्डर बढ़ जाए तो जो बाउंड है वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस इस चीज को ध्यान रखें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाने का। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ श्वार्ट्ज लेमा। सो आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। So in the next video, we will discuss another question. So till then, okay, thank you.